पहला अध्याय, भागवत पुराण का महत्व और उत्पत्ति। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख पुराणों में से एक है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें दर्शन, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ऐसा वर्णन है जो हर व्यक्ति के जीवन को छू लेता है। इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि भागवत पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है और इसमें किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया था, तब वेदव्यास जी ने अपने भीतर एक रिक्तता महसूस की। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने महाभारत और अन्य पुराणों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में तो लिखा, लेकिन भगवान की भक्ति और प्रेम के महत्व को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना के दौरान भगवान नारायण की भक्ति में मग्न होकर इसे लिखा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं का इतना सुंदर और सजीव वर्णन किया कि यह पुराण हर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। भागवत पुराण का महत्व उसकी शिक्षाओं में निहित है। यह पुराण मुख्य रूप से भक्ति योग पर आधारित है, जिसमें भगवान की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। इसके माध्यम से हम यह सीखते हैं कि चाहे कितने भी कष्ट और संकट हमारे जीवन में आ जाएं, अगर हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो सब संकट दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण में भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अजामिल जैसे महान भक्तों की कहानियों का वर्णन है, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर असंभव को संभव बना दिया। भागवत पुराण का महत्व उसकी शिक्षाओं में निहित है। यह पुराण मुख्य रूप से भक्ति योग पर आधारित है, जिसमें भगवान की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। इसके माध्यम से हम यह सीखते हैं कि चाहे कितने भी कष्ट और संकट हमारे जीवन में आ जाएं, अगर हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो सब संकट दूर हो जाते हैं। भागवत पुराण में भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अजामिल जैसे महान भक्तों की कहानियों का वर्णन है, जिन्होंने अपनी भक्ति के बल पर असंभव को संभव बना दिया। पहले स्कंद में राजा परीक्षित की कथा का वर्णन है, जो महाभारत के योद्धा अर्जुन के पोते थे। जब राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि उन्हें 7 दिनों के भीतर मृत्यु का सामना करना है, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने अंतिम समय में शुकदेव ऋषि से भगवान की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। शुकदेव जी ने उन्हें भागवत पुराण की कथा सुनाई, जो भगवान के लीला, उनके अवतारों और भक्ति मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। भागवत पुराण में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह सिखाता है कि भक्ति के बिना ज्ञान और योग अधूरे हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का यह मार्ग न केवल मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि जीवन के हर दुख और समस्या का समाधान भी देता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण के केंद्र बिंदु हैं। उनके बाल लीलाओं से लेकर युवावस्था तक की लीलाओं का इतना अद्भुत और रसपूर्ण वर्णन किया गया है कि भक्त उसमें डूबकर स्वयं को श्री कृष्ण के साथ महसूस करता है। गोकुल में माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और कंस के वध की कथाएं इस पुराण की सबसे प्रमुख कहानियों में से हैं। भागवत पुराण में राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का भी उल्लेख है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम अनन्य भक्ति और आत्मसमर्पण का उदाहरण है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, केवल भगवान के प्रति असीम प्रेम और भक्ति है। इस पहले अध्याय के अंत में हमने जाना कि भागवत पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। इसमें भगवान की भक्ति और उनके प्रति प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। यह पुराण हमें सिखाता है कि भगवान की कथा का श्रवण, उनका ध्यान और उनकी भक्ति हमें सभी संकटों से मुक्त कर सकती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। अगले एपिसोड में हम भागवत पुराण के पहले स्कंद की गहराई में जाएंगे, जहां हम राजा परीक्षित की कथा और उनके जीवन के अंतिम दिनों का वर्णन करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान की शरण में जाकर अमरत्व प्राप्त किया। इस प्रकार यह पहला एपिसोड हमें भागवत पुराण के महत्व और उसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। आने वाले एपिसोड में हम इस महान ग्रंथ की कथाओं और शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे।